मेरी बाहों में यूं फिसलने की अब तू सजा भी सुन ले, मेरी बाहों में अब तू फिसलने की ये सजा भी सुन ले, ताउम्र बाद रिहा करेंगे चाहे तू कितनी भी फरियाद करे। तेरी बातों का हर मंजर अच्छा लगता है, तेरा दिया हुआ वो खूनी मंजर अच्छा लगता है। कि भला देह के विश्लेषण से प्रेम कहाँ परिभाषित होता, भला देह के विश्लेषण से प्रेम कहाँ परिभाषित होता। अधरों के कुछ प्यासे चुंबन, बाहों के व्याकुल आलिंगन, यौवन में उमड़ती हलचल, सांसों में फिर झड़ता चंदन। कहाँ भला देह के विश्लेषण से प्रेम कहाँ परिभाषित होता। इनमें धड़कन शामिल होगी, इनमें धड़कन शामिल होगी, नेह तभी सम्मानित होगी। कि जागी एक दिन प्यास अनूठी, देकर कुंवारी कर दे जूठी, और भुला दे शकुंतला को, देकर फिर सम्राट अंगूठी। अगर समर्पण हुआ तिरस्कृत, पुनः प्रेम अपमानित होगा। भला देह के विश्लेषण से प्रेम कहाँ परिभाषित होगा। जो अंतस की गांठें खोले, कोमल मधुर भाष्य बोले, या फूलों की जगह हार में हंसकर अपना हृदय पिरो दे। जब नदिया पर बांध लगेगा, तभी स्नेह अनुशासित होगा। भला देह के विश्लेषण से प्रेम कहाँ परिभाषित होगा। ये पहला ऐसी मतलब लोग भी अच्छे आए हुए हैं, और पहली ऐसी जगह जहाँ मैं हिंदी पढ़ाऊँ और अच्छी हिंदी पढ़ाऊँ और इतना प्यारा आया। तो अब थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा सब चीज़। कि तुझे लिखे खत मैंने अपने लबों से छू कर भेजे हैं, तुझे लिखे खत अपने लबों से छू कर भेजे हैं, संभाल कर रखना इन्हें, इनमें मैंने अपने दिल भेजे हैं। पर तुम्हें मेरी नहीं मोहब्बत की तो कुछ इज्जत रखी होती, तुमने मुझसे बात करने को अब हमारे ही रकीब भेजे हैं। माना कि गांठ रेशम की सही, पर बांधी तो तुमने थी। माना कि गांठ रेशम की सही, ये वो रहीमन धागा प्रेम का मत तो वो है, उससे रिलेटेड है। कि माना कि गांठ रेशम की थी, पर बांधी तो तुमने थी। शिकायत जुमा पर ना सही, पर सच बताओ गलती तो तुम्हारी ही थी। अब ये एक बहुत ख्याल है कि मेरी बाहों में यूं फिसलने की अब तू सज़ा भी सुन ले, मेरी बाहों में अब तू फिसलने की ये सज़ा भी सुन ले, ताउम्र बाद रिहा करेंगे चाहे तू कितनी भी फरियाद करे। अब ये है कि सवाल रहता है सबका कि प्यार क्या है। तो उस पर एक मुक्तक लिखने की कोशिश की थी हमने कि प्यार को लोग जाने क्या से क्या समझते हैं, प्यार को लोग जाने क्या से क्या समझते हैं। हम तो इसे रूह की दिल से बात कहते हैं, और प्यार को रोग मानते हैं ये जहां वाले, हम तो इसे हर मर्ज की दवा बताते हैं। और फिर ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, आज से करीब 2-3 साल पहले की बात है, तो कुमार विश्वास को सुन रहा था। तो उनकी बहुत ही फेमस लाइन है कि कोई दीवाना कहता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जवाब लिखने की कोशिश की थी उन्हीं के तरीके में कि न मैं दीवाना कहता हूँ न मैं पागल समझता हूँ, न मैं दीवाना कहता हूँ न मैं पागल समझता हूँ, तेरी यादों को अपने पैरों की बस धूल समझता हूँ। हमारे दिल की ये दूरी अभी तो घट नहीं सकती, क्योंकि न तू मुझको समझती है न मैं तुझको समझता हूँ। और फिर उनका दूसरा जो मुक्तक था वो है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। तो उसका जवाब लिखा था कि मोहब्बत एक जज्बातों का झूठा कारखाना है, मोहब्बत सिर्फ अल्फाजों का कुछ ही फसाना है,
बहुत रोई हैं ये आंखें मोहब्बत की कहानी पर, बहुत रोई हैं ये आंखें मोहब्बत की कहानी पर, तभी तो जानती हैं कौन अपना और बेगाना। हाँ, गमे जज्बात ने यादों के सारे घर बदल डाले, मैं अपने 7 जन्मों में अभी तक ये नहीं समझा, न जाने क्यों भला तूने अपने स्वर बदल डाले। ये सच है कि मैं उल्फत जुदाई सह नहीं पाया, ये सच है कि मैं उल्फत जुदाई सह नहीं पाया, मगर महफिल में सबके सामने कुछ कह नहीं पाया। मेरे आंखों के साहिल में समुंदर इस कदर उमड़ा, बहुत ऊंची उठी लहरें मगर मैं बह नहीं पाया। एक ऐसा पीर दिल में है जो जाहिर कर नहीं सकता, कोई हकीम मेरे दिल का जख्म अब भर नहीं सकता। मेरा अस्तित्व तो उस पवन के झोंके से हल्का है, मेरा अस्तित्व तो उस पवन के झोंके से हल्का है, जो है वहाँ बावजूद मगर कोई दीदार कर नहीं सकता। तुम्हारे बिन मैं तन्हा हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, दर्द बेहद है सीने में फिर भी तुमसे कह नहीं सकता। और मेरी हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो, मैं हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो। आधा मिसरा आपके खुद से आएगा कि मैं फांसी पर तो लटका हूँ मगर मैं, और ये आखिरी पढ़ूंगा कि तुम्हारे साथ हूँ फिर भी अकेला हूँ ये लगता है। ये ब्रेकअप से कुछ समय पहले का सिचुएशन होती है जो मालूम होता है कट रहा है पर उम्मीद होती है कि बचेगा, तो उस पे है। तुम्हारे साथ हूँ फिर भी अकेला हूँ ये लगता है, अब वीरान रातों का सहारा हूँ ये लगता है। मेरे जज्बातों की पीड़ा कौन समझेगा, मैं जग में अनसुलझा फसाना हूँ ये लगता है।